नमस्कार। आप में से बहुत से व्यूवर्स मुझसे लगातार ये पूछ रहे थे हाल फिलहाल में कि जुलाई के महीने में यानी कि जो मानसून के मंथ्स हैं उसमें आप कौन सी वेजिटेबल्स अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। मैं आपसे ऐसी 13 वेजिटेबल्स के नेम शेयर करूंगा और थोड़ी बहुत डिटेल भी शेयर करूंगा जिसे आप अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। डिटेल थोड़ी बहुत रहेगी, जैसे कि प्लांट की टाइप क्या है, वाइन है या बुशी टाइप का है या श्रब है, और उनके किस आइडियल टेम्परेचर उनका ग्रो करने का क्या है, और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा कि पहला हार्वेस्ट आप कब कर सकते हैं और प्लांट की लाइफ कितने दिन तक आपको प्लांट हार्वेस्ट देगा। ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पहुँच के आप जब किसी खास वेजिटेबल के पेज को क्लिक करेंगे तो उसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी कि इसको कैसे ग्रो करना है, क्या ग्रो करना है। तो बाकी जानकारी आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे शेयर करूं सब्जियों के नाम, मैं पहले थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा हम लोग गर्मियों में सब्जियां कैसे ग्रो करते हैं। गर्मी की सब्जियां जो है आपकी दो तरह की वैरायटी में आती हैं, दो टाइप्स में आते हैं। प्लांट टाइप्स इनके दो तरह के होते हैं। एक तो आपके वाइन होती है, बेल होती है जो लंबी फैलती है, 10 फीट 15 फीट, कुछ तो 30 फीट तक भी आपकी बेल जाती है। और कुछ सब्जियां आपकी जो है बुशी टाइप होती हैं, जैसे आपका सेम हो गया, आपका टिंडा हो गया। इनकी हाइट 3 से 4 फुट होती है। तो हम लोग इसके लिए जो है वर्टिकल ग्रो भी करते हैं वेजिटेबल्स को, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी आपकी वेजिटेबल लगाते हैं। यानी कि हमारी बालकनी में हमने ट्रेलिस लगा रखा है, तो जो वाइन वैरायटी की वेजिटेबल्स हैं उनको हम वर्टिकली ऊपर ले जाके ट्रेलिस पे फैला देते हैं। तो वो सब्जियां ऊपर ग्रो होती हैं, बट उनके नीचे की जो जगह है वो खाली रहती है। तो उस नीचे की जगह पे हम लोग जो छोटी हाइट की सब्जियां होती हैं, जैसे 3 से 5 फीट या 6 फीट तक की भी जो सब्जियां ग्रो होती हैं वो उनको नीचे लगाते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पे बालकनी में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है स्पेस का, और कम जगह पे ही हम लोग जो है ज़्यादा सब्जी ले पाते हैं। तो आप भी चाहें तो अपने किचन गार्डन में इस तरह की ट्रेल्स लगा के अपने वेजिटेबल आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब आप जुलाई 2022 यानी कि बारिशों के महीने में कौन सी 13 सब्जियां हैं जो आप अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करेला की। करेला काफ़ी हार्डी, काफ़ी मजबूत बेलदार सब्जी है। ये काफ़ी तेज़ गर्मी में भी सर्वाइव कर जाती है। इसे आप 12 इंची के पॉट में लगा सकते हैं। इसकी लंबाई जो है वैसे 22 फीट तक जाती है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे जगह कम है तो ज़रूरी नहीं आपको इसको 22 फीट तक फैलने देना है। आप इसको इसकी जो मेन स्टेम इसको पिंच करके इसकी जो लेंथ है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम भी रख सकते हैं। करेला को ग्रो करने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है आपका 18 से 35 डिग्री है। उससे पहले उसके बाद में भी ग्रो होगा। इसकी वाइन आपकी जो है रहेगी, लेकिन आपकी इसकी जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। करेले में अगर आप अच्छी उपज चाहते हैं तो इसमें भरपूर सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम 6 घंटे की सनलाइट आपको चाहिए। वैसे अगर आप अच्छे बीज इस्तेमाल करें, अच्छी खाद वगैरह दें तो उससे कम सनलाइट, जैसे हमारे यहाँ 4-5 घंटे सनलाइट आती है, तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी उपज आ पाती है। इसमें जो फर्स्ट हार्वेस्ट है आपका वो 40 से 50 दिन में आपको मिलता है आइडियल कंडीशन के अंदर में। और प्लांट की लाइफ जो है 5 से 6 महीने है। अगर आप इसको अभी जुलाई में लगाते हैं तो सर्दी के शुरू होने तक इससे आप फल ले सकते हैं। आपके एरिया में बारिशों के स्टार्ट होने पे जो दूसरी वेजिटेबल आप लगा सकते हैं वो है खीरा। खीरा जो है आपकी बहुत ही जल्दी उपज देने वाली सब्जी है। जैसे जैसे प्लांट इसका बड़ा होता है उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू में ही स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको जो है 12 इंची का पॉट ठीक रहेगा, या उससे बड़ा पॉट भी आप ले सकते हैं। इसकी जो बेल है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, 10 से 12 फीट की इसकी लंबाई रहती है। और इसके लिए जो तापमान जो उचित रहता है इसके ग्रो होने के लिए है वो है 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप डायरेक्ट ज़मीन में भी लगा सकते हैं, या फिर इसकी जो सैपलिंग है उसको बना के लगा सकते हैं। मिनिमम 6 घंटे की इसको सनलाइट चाहिए होती है। 30 से 40 दिन में आप इसका पहला हार्वेस्ट ले सकते हैं, और प्लांट की लाइफ जो है 5 से 6 महीने रहती है। खीरे में बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं, तो इसे आपको बीमारियों से और जो फ्लाइंग इंसेक्ट जो बीमारी फैलाते हैं उनसे इनको आपको बचा के रखना होगा। गर्मियों में बारिश के महीनों में जो दूसरी सब्जी आप लगा सकते हैं वो है लौकी। लौकी एक आसानी से लगने वाली सब्जी है। इसको जब आप इसका बीज डालेंगे तो देखेंगे कुछ ही हफ्तों में ये काफ़ी अच्छी खासी इसकी बेल बढ़ जाती है। इसकी बेल की लंबाई जो है 20 से 30 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। मिनिमम पॉट इसके लिए 12 इंची या उससे बड़ा हो तो और भी अच्छा है। इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 18 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
इसको यूजली हम लोग डायरेक्ट पहले इसकी सैपलिंग लगा लेते हैं, उसके बाद इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे शुरू से ही वेदर अच्छा है और लंबे टाइम तक जो टेम्परेचर आपका 30 के आसपास रहता है तो उसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। सनलाइट इसको 6 घंटे या उससे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसमें लौकी को प्रोड्यूस करने के लिए। पहला हार्वेस्ट इसमें आप इसका 40 से 60 दिन के बीच में ले सकते हैं। प्लांट की जो लाइफ है वो 5 से 6 महीने है। जैसे मैंने शुरू में बताया, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने वाला, आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। लेकिन इसमें ग्रो तो ये आसानी से होता है, लेकिन इसमें फल लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे बड़ा होता है इसमें तरह तरह की इसमें फंगस की बीमारियाँ लग सकती है। तो जैसे ही आप लौकी लगाएं तो इसमें प्रिवेंटिव स्प्रे करना शुरू कर दें। और आप जो दूसरे रोकथाम के तरीके हैं जैसे स्टिकी पैच वगैरह लगाना या मेलन फ्लाई ट्रैप लगाना, वो सब लगाएंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे बॉटल गार्ड से अच्छी उपज आपको मिल सके। 2022 के बारिशों के महीने में जो अगली सब्जी आप लगा सकते हैं वो है स्पॉन्ज गार्ड, जिसको तोरई बोलते हैं। ये भी एक बेलदार सब्जी है। ये काफ़ी ज़्यादा फैलने वाली सब्जी है। इसकी बेल जो मैंने देखा है 30 से 35 फीट तक भी फैल जाती है। तो इसके लिए बड़ा ही पॉट आपको चाहिए होगा, 12 इंची से बड़ा ही पॉट यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। आइडियल टेम्परेचर इसके लिए 18 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। उससे ऊपर या नीचे रहने पे इसमें फ्लावर बनते तो हैं, लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसकी भी आप या तो उसको आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, या इसकी सैपलिंग तैयार कर सकते हैं वेदर के हिसाब से। और सनलाइट इसकी जो है 6 घंटे से ज़्यादा हो तो ही अच्छा है, क्योंकि इसको काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। ये सब्जी जो है थोड़ा सा लेट फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे जाती है। मिनिमम आपको करीब 3 महीने लगते हैं जिसमें आप फ्लावर को देखते हैं और फ्लावर से फिर उसके बाद फ्रूट में कन्वर्ट होता है। प्लांट की जो टोटल लाइफ है वो करीब 7 से 8 महीने है। अगली वेजिटेबल जो आप लगा सकते हैं समर्स में वो है पम्पकिन। ये भी आपकी वाइन वैरायटी की वेजिटेबल है। इसकी जो लंबाई है करीब 30 फीट तक जा सकती है। बड़ा ही पॉट यूज़ कीजिए, 12 इंच से बड़ा पॉट यूज़ करना है आपको। 18 से 35 डिग्री तक ये आपका जो है सब्जी आइडियल टेम्परेचर में अच्छा ग्रो करती है, अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग करती है। इसकी भी आप जो है सैपलिंग लगा सकते हैं, या डायरेक्ट वेदर अगर ठीक हो तो डायरेक्ट इसको मिट्टी में सो कर सकते हैं। सनलाइट मिनिमम 6 घंटे में कुछ वेजिटेबल ये ज़रूर देगी आपको, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फुल डे सन या मिनिमम 8 घंटे का सनलाइट इसको चाहिए। पहला हार्वेस्ट आप उम्मीद कर सकते हैं आपके यहाँ पे अगर आइडियल कंडीशन हो तो 45 से 50 दिन में आपको मिल सकता है। और जो प्लांट की टोटल लाइफ होती है वो करीब 4 महीने होती है। तो ये थी कुछ वाइन वैरायटी की वेजिटेबल जो आप लगा सकते हैं, वर्टिकली ऊपर ले जाके लगा सकते हैं। ऊपर की जो स्पेस है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं बुशी टाइप में या जो नीचे की साइड में आपको जो वेजिटेबल लगानी है वाइन के नीचे, वो कौन से हैं। मेरी फेवरेट सब्जी है सेम। और सेम यूजली जो है आपका जब वेदर वार्म होता है तब लगती है, और उसका जो फ्लावरिंग फ्रूटी है दिसंबर जनवरी में जब मौसम ठंडा हो जाता है तब होती है। लेकिन एक वैरायटी अभी मुझे पता चली है जो गर्मियों में भी होती है, तो वो वैरायटी मैं आपके लेके आया हूँ। ये आपकी जो है वाइन वैरायटी नहीं, ये थोड़ा बुशी वैरायटी में है। इसकी जो लेंथ है करीब 3 फीट के आसपास जाती है। 10 से 12 इंच का गमला इसके लिए काफ़ी रहता है। जो आइडियल टेम्परेचर इसके लिए चाहिए वो है 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसकी सैपलिंग भी बना के आप लगा सकते हैं। मिनिमम 6 घंटे की लाइट हो तो उससे आप कुछ मीनिंगफुल हार्वेस्ट ले सकते हैं। पहला हार्वेस्ट जो है आपका 45 से 50 दिन में होता है, और जो प्लांट की टोटल लाइफ है वो 4 से 5 महीने है। अगली वेजिटेबल जो आप गर्मियों के एंड में और बारिशों में जो आप ग्रो कर सकते हैं वो है जुकनी। हमारी वेबसाइट पे येलो जुकनी के सीड्स अवेलेबल हैं। ये काफ़ी प्रीमियम वेजिटेबल है, काफ़ी महंगी मिलती है। इसको आप किलो में नहीं पाव में ख़रीदते हैं। ये जो है आपका हल्का बुशी टाइप प्लांट है, लेकिन इसमें कोई मेन स्टेम नहीं होती। इसकी जो बेस है वहीं से आपके जो लीफ निकलती हैं काफ़ी सारी। इसकी जो टोटल हाइट 1 से 2 फीट हो सकती है। इसके लिए अगर आप 10 इंच या उससे थोड़ा सा बड़ा पॉट इस्तेमाल करें तो काफ़ी रहता है। इसकी जो आइडियल ग्रोइंग टेम्परेचर रेंज है वो थोड़ी सी लंबी है। 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी ज़मीन में लगा सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं, या इसकी सैपलिंग बना के आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम 6 से 8 घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी रहती है। और पहला हार्वेस्ट आप करीब इससे 2 महीने में ले सकते हैं, और प्लांट की जो टोटल लाइफ है वो करीब 4 से 5 महीने है। नेक्स्ट वेजिटेबल 2022 की गर्मियों में या बारिशों में आप लगा सकते हैं वो समर वैरायटी ऑफ टमाटोस है।
जहाँ पे जो दूसरी वैरायटीज़ होती हैं टमाटो की, वो आपकी 30 डिग्री पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग बंद कर देती हैं, फ्लावर से फ्रूट का कन्वर्शन नहीं हो पाता है। इस वैरायटी में आपका अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। इसके लिए आपको जो पॉट चाहिए करीब 12 इंच या काफ़ी रहता है। आइडियल ग्रोइंग टेम्परेचर इसके लिए 18 से 32 है। जब आप इसको सीड्स को जब जर्मिनेट करेंगे तो इसको अगर टेम्परेचर 32 से ज़्यादा हो तो इसको इंडोर आप जर्मिनेट करेंगे। इसकी सैपलिंग आपने पहले तैयार करनी है, इसको बाद में ट्रांसप्लांट करना है। इसके लिए 6 घंटे या उससे ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत रहती है। पहला हार्वेस्ट आपका करीब 2 से 2.5 महीने में आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि टेम्परेचर इसके लिए आइडियल हो, और प्लांट की जो लाइफ है वो करीब 4 से 6 महीने रहती है। नेक्स्ट वेजिटेबल जो आप गर्मियों में या बारिशों में अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं वो है भिंडी यानी कि ओकरा। ये आपकी सिंगल स्टेम वेजिटेबल है, इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती यूजली। इसकी हाइट करीब 5 से 7 फीट तक जा सकती है। 10 इंच के पॉट में, इवन 8 इंच के पॉट में भी आसानी से ग्रो होता है। इसकी जो आइडियल ग्रोइंग कंडीशन है वो 16 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इसको आप ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं क्योंकि इसकी जो रूट है वो टैप रूट होती है, तो इसको आप यूजली जो डायरेक्ट जहाँ पे आपको लगाना वहीं पे आपको उसको बीज को लगाना पड़ेगा। मिनिमम 6 से 8 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होगी इसको, तो ये अच्छा आपको भिंडी देगा। पहला हार्वेस्ट आपका जो है करीब 50 से 60 दिन में आपको मिलता है, और इसकी जो टोटल लाइफ है वो करीब 3 महीने तक रहती है। नेक्स्ट वेजिटेबल जो आप बारिशों में लगा सकते हैं वो आसानी से ग्रो हो जाने वाली वेजिटेबल है बैगन। इसका प्लांट आपका 3 से 4 फीट का होता है। ये काफ़ी सारी वैरायटी में अवेलेबल है, गोल लंबा, उसमें वाइट कलर भी आता है, लाइट ग्रीन कलर भी आता है। मेरी वेबसाइट पे सफ़ेद रंग वाइट कलर और ब्लैक कलर जो बड़ा गोल साइज़ का बैगन होता है वो 2 वैरायटी के सीड्स अवेलेबल हैं। इसकी लेंथ जैसे मैंने आपको बताया 3 से 4 फीट होती है। पॉट इसके लिए 12 इंच का अगर आप ले तो काफ़ी रहता है। 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड में ये काफ़ी अच्छा फलता फूलता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें बैगन लगते हैं। इसकी जो बीज हैं उसके हम पहले सैपलिंग बनाते हैं, उसके बाद में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। इसको सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, 8 घंटे उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, लेकिन 6 घंटे में भी ये ठीक ठाक प्रोडक्शन आपको दे देता है। पहला हार्वेस्ट आप उम्मीद कर सकते हैं आइडियल कंडीशन में कि 3 महीने या से थोड़ा सा ज़्यादा में आपको मिलना शुरू हो जाए, और अगर आप चाहें तो प्लांट को 2 से 3 साल तक भी रख सकते हैं। इसकी लाइफ करीब 3 साल तक रहती है, लेकिन यूजली आप इसको सीज़न में लगाएं, हार्वेस्ट करने के बाद उसको हटा दें, तो जब आप नेक्स्ट सीज़न आए उसमें अगर आप फ्रेश प्लांट लगाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा उपज मिलती है, ज़्यादा ईल्ड मिलती है। अगर आप साग के शौकीन हैं और आप मिस करते हैं पालक और मेथी वगैरह, तो आप गर्मियों में एमेरंथ यानी कि चौलाई का साग लगा सकते हैं। 2 कलर में आता है, ग्रीन एंड रेड। दोनों ही वैरायटी के सीड्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आसानी से उगने वाला प्लांट है आपका। 1 से 3 फीट तक इसकी हाइट जाती है। 10 इंच के पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। आइडियल क्लाइमेट इसकी जो है 15 से 40, यानी कि अगर मौसम काफ़ी गर्म भी रहता हो आपके आसपास एरिया में तो तब भी आप इसको गर्मियों में लगा सकते हैं, साग का आनंद ले सकते हैं। 3 से 4 घंटे की सनलाइट यानी कि पार्शियल शेड में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और पहला हार्वेस्ट आपका जो है 1 महीने से थोड़ा ऊपर में आप ले सकते हैं। अगर बेबी लीव लेना चाहें तो उससे पहले भी आप इसकी लीव को प्लग कर सकते हैं। प्लांट की जो टोटल लाइफ है करीब 2 से 3 महीने रहती है। बारिशों में जो 13 सब्जियां आप ग्रो कर सकते हैं उसमें 12वें नंबर पे जो सब्जी आती है वो है टिंडा। ये भी मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक सब्जी है। इसके प्लांट की जो हाइट है करीब 5 फीट तक जाती है, और इसके लिए पॉट आपको 10 इंच से बड़ा लेना पड़ेगा या 10 इंच का पॉट लेना पड़ेगा। आइडियल क्लाइमेट इसके लिए जो है टेम्परेचर जो है वो है 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं जहां आपने ग्रो करना है, या इसकी सैपलिंग बना के इसका ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। 6 घंटे या उससे ज़्यादा की सनलाइट की ज़रूरत उसको मिनिमम रहती है। पहला हार्वेस्ट करीब आप इससे 2 महीने में ले सकते हैं, और प्लांट की जो टोटल लाइफ है वो करीब 3 महीने रहती है। 2022 की बारिशों में ग्रो होने वाली सब्जियों की लिस्ट में जो लास्ट नाम है 13 नंबर पे जो वेजिटेबल रखी है मैंने वो है आपका फ्रेंच बीन्स। ये एक्चुअल में बारिश के एंड में आप उसको ग्रो करना है, क्योंकि इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो आपका 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्लांट की जो हाइट करीब जाती है, बुशी टाइप का प्लांट रहता है, वो 2 फीट तक चला जाता है।
10 इंच के पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको वेदर के हिसाब से आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर वेदर ऊपर नीचे है तो इसकी सैपलिंग आप ग्रो करके इसको बाद में आइडियल वेदर में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सनलाइट इसके लिए 6 से 8 घंटे काफ़ी रहती है। पहला हार्वेस्ट आपको जो है 50 से 55 दिन में मिल सकता है और प्लांट की जो टोटल लाइफ है वो करीब 3 महीने रहती है। इन 13 सब्जियों के अलावा एक और सब्जी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो है आपकी मिर्च। मिर्च आपकी जो है साल भर लग जाती है, तो इसकी अगर अभी टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंडोर में इसकी सैपलिंग बना के आप उसको बाद में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मिर्च में जो आपकी टोटल हाइट जाती है वो आपकी 3 से 4 फीट तक जाती है और अगर सिंगल मिर्च आप लगा रहे हैं तो 10 इंच के पॉट में भी आराम से ग्रो हो जाती है। इसके लिए जो टेम्परेचर आपको चाहिए होगा 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके लिए जैसे मैंने बताया सैपलिंग का ट्रांसप्लांट आपने करना है। 6 घंटे की लाइट में भी आपको अच्छा खासा ये प्रोडक्शन दे पाती है और लगाने के बाद में करीब 3 महीने में आप उम्मीद कर सकते हैं कि पहली मिर्च आपको मिले। और टोटल प्लांट की जो एक साइकिल होती है वो 6 से 7 महीने की होती है। वैसे मिर्ची का प्लांट आपका करीब 3 साल या उससे भी ज़्यादा तक ग्रो करता है, लेकिन यूजली आमतौर पे आप इसे एक लाइफ साइकिल एक सीज़न के हिसाब से अगर आप ग्रो करेंगे तो 6 से 7 महीने तक आप इसको रख सकते हैं। तो ये थी 13 वेजिटेबल्स की डिटेल्स जो आप समर मंथ्स में या फिर जो बारिशों के मौसम में मानसून के मंथ्स में आप अपने यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में मैंने यहाँ पे आपको दी। अगर ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे जो सेक्शन है वेजिटेबल सीड्स का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको क्लिक करके आप वहाँ पर जा सकते हैं और इंडिविजुअल जो सीड्स हैं उनको जब आप क्लिक करेंगे तो उनकी जो ग्रोइंग डिटेल्स है, मंथ्स वगैरह, वो बाकी जानकारी आप वहाँ पे ले सकते हैं। ये सारे सीड्स जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं, इसमें इनकी जो वैरायटीज़ है, जैसे बैगन में आपको वाइट एंड ब्लैक और बॉटल गार्ड में लंबा वाला या गोल वाला या मिर्ची में 3 वैरायटी, ये सारी चीज़ें आपको जो है आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और इन सीड्स से अच्छी उपज लेने के लिए जो अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अगर आप लेना चाहिए या इनको ग्रो बैग में ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए ग्रो बैग चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मेरी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। तो जब आप वहाँ पे पहुँचे तो उनको भी आप एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको ऑनलाइन परचेज़ करते हैं और चीज़ें आपको वहाँ पे पसंद आती है तो उनको परचेज़ करके मेरे इस फ्री टू एयर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक या डिसलाइक का बटन दबा के मुझे आप जरूर बताइए। कुछ और जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा और शशि का आप सबको नमस्कार।